बिना सोचे समझे किया गया एक तरफा प्यार में इंसान को सिर्फ दर्द मिलता है और आप किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और फिर यही प्यार जब गुस्से में बदल जाता है तो इंसान अपना संयम खो देता है, फिर यही झुंझलाहट वह अपने आसपास के लोगों पर निकालता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। तो आज के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसमें एक लड़का एक तरफा प्यार करता था और वो उस लड़की की कोई न कोई निशानी हर वक्त अपने पास रखना चाहता था, जिस लड़की को वह प्यार करता था, जिसकी वजह से उसने उस लड़की की एक चीज चोरी कर ली जिससे वो लड़का प्यार करता था, जो सिर्फ एक तरफा प्यार था, जिसके इल्जाम में उस लड़की ने उस लड़के को अरेस्ट करवा दिया था, उस लड़के को नौकरी से भी निकलवा दिया था। इस गुस्से में आकर लड़के ने लड़की को जिससे वो लड़का प्यार करता था उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सो हेलो गाइज, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। ये केस 38 साल की मोनिका गुर्दे का है, जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। मोनिका महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहती थी। मोनिका के फादर एक रिटायर्ड जज थे। मोनिका की हायर एजुकेशन मुंबई में हुई थी। फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका जमाने की भीड़ में खोने की बजाय कुछ अलग हटकर करने के लिए बचपन से ही उतावली रहती थी। मोनिका को डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव परफ्यूम से एक बढ़कर बेहतरीन खुशबू वाले परफ्यूम्स को यूज करने का शौक बचपन से ही छोटी उम्र से लग चुका था। मुंबई में जे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट्स से मोनिका ने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। फोटोग्राफी की पढ़ाई के साथ साथ मोनिका ने परफ्यूम के बारे में भी काफी कुछ नॉलेज हासिल कर ली थी। मोनिका काफी दूर से ही परफ्यूम का प्राइस और उसकी क्वालिटी के बारे में भीड़ में भी पहचान लेती थी। परफ्यूम से दोस्ती का यह शौक इस कदर उसके दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने लाइफ में परफ्यूम और फोटोग्राफी के सहारे ही आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए थे। इसलिए मोनिका ने फोटोग्राफी को अपना पैशन और परफ्यूम को अपना बिजनेस बनाने का ठान लिया और इन्हीं को लेकर वह आगे बढ़ी। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीद पालने वाली मोनिका ने मुंबई को छोड़ दिया और वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। बेंगलुरु पहुंचने के कुछ समय बाद ही मोनिका की फ्रेंडशिप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से हो गई, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और कुछ समय के बाद इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। पर शादी के कुछ दिन के बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलुरु का चुनाव गलत कर लिया। लिहाजा मोनिका और उसके हस्बैंड साल 2009 में बेंगलुरु छोड़कर चेन्नई में शिफ्ट हो गए। पर मोनिका और उसके पति का दिल चेन्नई में भी ज्यादा दिनों तक नहीं लगा, तो इन्होंने साल 2011 में नया ठिकाना बेंगलुरु में जाकर बनाया। अब इन हस्बैंड वाइफ की जिंदगी की गाड़ी थोड़ी ट्रैक पर आने लगी। मोनिका का फोटोग्राफी और परफ्यूम का बिजनेस भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। नतीजा यह रहा कि रातों रात मोनिका इंटरनेशनल फेमस हो गई। मिंट, एल्डेकोर और वोग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर भी मोनिका फेमस हो गई। साल 2016 में गोवा में रहने के दौरान ही मोनिका को फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला और परफ्यूम के बिजनेस में भी इन्होंने काफी नाम कमाया और मोनिका की शोहरत इंडिया से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को परफ्यूम के बिजनेस से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से जानने लगे। पर परफ्यूम के बिजनेस की शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को उसके गृहस्थ जीवन से एकदम दूर कर दिया था। कुछ ही साल में मोनिका के पति से उसकी दूरियां बढ़ती ही गई और बिना किसी शोर शराबे के दोनों ने डिवोर्स ले लिया। पति से दूर होने के बाद मोनिका गोवा में ही परफ्यूम के बिजनेस में जुट गई। मोनिका ने मो के नाम से गोवा में ही एक बड़ी परफ्यूम लैब एस्टेब्लिश की। करीब एक साल बाद यानी साल 2016 में मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास सन गोल्ड में सपना राज विला के नाम की सोसाइटी में एक 3 BHK का फ्लैट किराए पर लिया था। फिर वह अकेली उस कीमती फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 6 अक्टूबर 2016 की सुबह करीब 10 बजे के आसपास हमेशा की तरह मोनिका की मेड घर में काम करने के लिए आती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन अंदर से न तो कोई जवाब आता है और ना ही घर का दरवाजा खुलता है। फिर वो लगातार कई बार बेल बजाती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। तो वह थोड़ी घबरा जाती है और मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई आनंद को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद मोनिका का भाई आनंद कई बार मोनिका को कॉल करता है, लेकिन मोनिका फोन नहीं उठाती। तो उसके बाद आनंद मोनिका की पड़ोसन को फोन करता है, क्योंकि इस लेडी के पास भी मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी।
आनंद के फोन करने के तुरंत बाद ही वो लेडी डुप्लीकेट चाबी को लेकर मोनिका के फ्लैट पर पहुंचती है और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ बेड के पीछे बंधे हुए थे और मोनिका के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। तो वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। फिर थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम और गोवा पुलिस सपना राज विला में मोनिका के अपार्टमेंट में पहुंचती है और देखती है कि मोनिका मर चुकी थी। वो मोनिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कमरे की तलाशी लेते हैं। फिर हैरत की बात तो ये थी कि उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं पर भी किसी के भी अंदर आने का कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन पुलिस को कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए मिले। इन छिलकों से पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि मर्डर करने वाला मोनिका को कोई जान पहचान का ही था। पुलिस मोनिका के पर्स की तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को पर्स में डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी कैमरा को देखा जाए ताकि कोई सबूत या फुटेज उनको मिल सके, लेकिन पता चलता है कि सोसाइटी में कोई कैमरा था ही नहीं। यानी अभी तक पुलिस के हाथ अगर कुछ लगा तो सिर्फ नाकामयाबी थी। पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, लेकिन मोनिका के फ्लैट से कोई भी ऐसी चीज गायब ही नहीं हुई थी जिसे यह पता चल सके कि यह हत्या चोरी की वजह से हुई। पुलिस वाले सोचते हैं कि जब इस फ्लैट में जबरदस्ती कोई अंदर आया नहीं तो इसका मतलब जो भी इस फ्लैट में आया होगा वो मोनिका का खास जानकार होगा। पुलिस का सबसे पहले शक मोनिका के पति यानी भरत पर जाता है, जिसे वो पहले ही डिवोर्स ले चुकी थी, जो कि तमिलनाडु के मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उन पर शक किया जा सके। इधर जैसे ही मोनिका के मर्डर की न्यूज बाहर आती है वो पूरे गोवा में हड़कंप मचा देती है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना चेहरा थी और उसे बड़े बड़े लोग भी जानते थे। इसलिए जो भी इस खबर को सुनता वह दंग रह जाता था। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पूरे देश की मीडिया इस केस को कवर करने लग गई थी और पब्लिक भी यह जानना चाहती थी कि आखिर ये मर्डर किया किसने। मोनिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई और यह भी पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ 100 से भी ज़्यादा बार रेप किया गया था। पुलिस हर एक एंगल से इस केस में छानबीन करने की कोशिश करती है। फिर अचानक उन्हें याद आता है कि तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। पुलिस इस डेबिट कार्ड के बिल्स को लेकर बैंक पहुंचती है और इसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकलवाती है। ट्रांजैक्शन की डिटेल से पता चलता है कि 6 अक्टूबर की सुबह लगभग 6 बजे के दौरान इस कार्ड को सपना राज विला से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक एटीएम में यूज किया गया था और उसके बाद पुलिस बैंक के कर्मचारियों से इस कार्ड पर नजर रखने के लिए कहती है और फिर उस जगह पर जाकर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। यहाँ से पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जो इंसान दिखाई देता है जिसने मोनिका के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले थे, उसकी फोटो एटीएम के कैमरा में कैद हो चुकी थी। पुलिस उस फोटो को लेकर फिर से सपना राज विला में पहुंचती है और जैसे ही वहां पर रहने वाले लोगों को यह फोटो दिखाई जाती है तो वो तुरंत इसको पहचान लेते हैं और बताते हैं कि इस लड़के का नाम राजकुमार है और ये पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और इसे चोरी के इल्जाम में यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन गोवा पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। पुलिस राजकुमार की इन्फॉर्मेशन निकालती है तो यह पता चलता है कि 21 साल का राजकुमार पंजाब के बिटिंडा का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले भी चोरी के काफी केस दर्ज हो चुके थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजकुमार को पकड़ा कैसे जाए। तो गोवा पुलिस राजकुमार को पकड़ने के लिए मोनिका के डेबिट कार्ड से होने वाली अगली ट्रांजैक्शन की वेट करती है और उसके कुछ देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलुरु के एक एटीएम में क्रेडिट कार्ड का यूज करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और इसके बाद बेंगलुरु पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जहां से उसने पैसे निकाले थे। तो एटीएम की फुटेज में राजकुमार का चेहरा साफ नजर आ गया था। पुलिस राजकुमार की फोटो को लेकर एटीएम के आसपास जितने भी होटल्स थे सब होटल्स में जाकर छानबीन करती है और थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की फोटो को दिखाती है तो वहां पर राजकुमार को पहचान लिया जाता है कि ये आदमी यहीं पर रुका हुआ है लेकिन अभी बाहर गया हुआ है। फिर पुलिस रिसेप्शन पर ही राजकुमार के आने का वेट करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार रिसेप्शन पर पहुंचता है
तो पुलिस उसे तुरंत पहचान जाती है। 2 दिन के बाद यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलुरु के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद गोवा पुलिस बेंगलुरु पहुंचती है और राजकुमार को गोवा लेकर आया जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अपना जुर्म भी स्वीकार कर लेता है। जब पुलिस उसे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, राजकुमार की यह कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। जो वह बताता है, राजकुमार बताता है कि 7 जून 2016 को मोनिका सपना राज विला में फ्लैट देखने के लिए आई थी। फ्लैट के मैनेजमेंट स्टाफ ने राजकुमार को पहले ही फोन करके बता दिया था कि एक लेडी फ्लैट देखने के लिए आएगी, तो तुम उन्हें फ्लैट दिखा देना। और जब मोनिका वहां पहुंचती है तो राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है। फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। फ्लैट दिखाने के बाद से ही राजकुमार मोनिका पर अपना दिल हार बैठता है और उस पर फिदा हो जाता है। 4-5 दिन के बाद मोनिका अपने सामान के साथ सपना राज विला में आती है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसको दिखाया था वो फ्लैट उसने किराए पर ले लिया। राजकुमार यह बात सुनकर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राजकुमार दिन भर मोनिका के बारे में ही सोचता रहता था। मोनिका का चेहरा उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से छा चुका था, जिसके बाद राजकुमार मोनिका से ज़्यादा मिलने और उसे देखने का तरीका ढूंढने लगा। पर वह एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे मोनिका को देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर राजकुमार ने एक दिन मैनेजमेंट स्टाफ से बात की कि वह ड्यूटी के बाद सफाई का काम भी करना चाहता है। वहाँ का मैनेजमेंट उसकी इस बात को मान लेता है, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि इसे लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और राजकुमार थोड़े पैसे भी कमा लेगा। लेकिन राजकुमार के मन में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद वह सीधा मोनिका के फ्लैट पर पहुंचता है और मोनिका से कहता है कि अब वह उसकी गाड़ी भी साफ करेगा और मोनिका भी गाड़ी की सफाई के लिए मान जाती है और मोनिका अपनी गाड़ी की सफाई के लिए हाँ कर देती है और गाड़ी की चाबी दे देती है। और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने से वह मोनिका के फ्लैट में भी चला जाता था। इस बहाने से वह मोनिका को देख भी लेता था और इसी गाड़ी की सफाई के चलते एक दिन राजकुमार की नौकरी भी चली जाती है। राजकुमार मोनिका की गाड़ी से उसका छाता चुरा लेता है, जिसके बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि राजकुमार मोनिका पर पूरी तरह से फिदा था और उसी ने नौकरी से निकलवा दिया था, इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब तरह की नफरत पैदा कर दी थी और गुस्सा भी भर गया था। उसके बाद राजकुमार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद इलाके में मजदूरी का काम करता है। इसी बीच वह 2 बार मोनिका से मिलता है और उसे चोरी की कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका उसे साफ मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 की दोपहर में फिर से वापस सपना राज विला में पहुंचता है, जहां वो गार्ड की नौकरी किया करता था। वो सीधा मोनिका के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि मोनिका की कार वहां पर नहीं होती और वह समझ जाता है कि मोनिका अभी घर पर नहीं है। लेकिन राजकुमार वहां से जाने की बजाय वहीं रुकने का और मोनिका के आने का इंतजार करने लग जाता है। इसलिए वह चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर चला जाता है, क्योंकि वह वहां पहले भी काम कर चुका था तो इसे सारे रास्ते के बारे में अच्छी तरह से पता था। और दूसरी बात यह थी कि छत पर जल्दी से कोई आता जाता भी नहीं था। अब वह छत पर रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने लग जाता है। इसी तरह 3 अक्टूबर 2016 का पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन भी मोनिका घर पर नहीं आती। लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय उसने भूखे प्यासे छत पर बिता दिया और 5 अक्टूबर 2016 को उसने देखा कि मोनिका घर पर आ चुकी है। वो शाम को 6:30 बजे के करीब मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाता है और मोनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसे जोर से धक्का दे देता है, फ्लैट के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। मोनिका को जब तक कुछ समझ आता तो वह उससे पहले ही अपनी जेब से चाकू निकालता है और चाकू के जोर पर मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और मोनिका के हाथ पैर बेड से बांध देता है। वह मोनिका के पर्स से पैसे निकालता है और उसके डेबिट कार्ड भी ले लेता है। मोनिका को लगता है कि इसके बाद राजकुमार यहाँ से चला जाएगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहाँ से उठता है और किचन से एक कपड़ा मोनिका के मुंह में ठूस देता है और किचन में जाता है और आराम से बैठ के अंडे और चॉकलेट खाता है। यह सब खाने के बाद वह मोनिका के पास आता है और फोन उठाता है
राजकुमार मोनिका के मोबाइल में जबरदस्ती उसे अश्लील वीडियोस दिखाता है और उसके बाद बार बार उसके साथ रेप करता है। और जब उसका मन भर जाता है तो वह एक तकिया उठाकर मोनिका के मुंह को दबा देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वह आराम से वहां से उठकर बाथरूम में नहाता है और 6 अक्टूबर 2016 की सुबह लगभग 3 बजे अंधेरे के समय चोरी छुपे वहां से निकल जाता है। फिर सुबह के 6 बजे एटीएम से पैसे निकालता है। लगभग 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलुरु पहुंच जाता है, जहां से उसे पुलिस ने अरेस्ट किया था। जिस तरह से हवस और नफरत की आड़ में चलकर राजकुमार ने रेप और हत्या को अंजाम दिया था, उसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे पुलिस वाले दंग रह गए थे। पुलिस ने राजकुमार को अब अरेस्ट कर लिया था और कोर्ट में पेश किया। अब बात यह है कि अपनी सनक में ये सनकी कातिल 40 घंटे तक भूखा प्यासा छत पर छुपा रहा और फिर एक तरफा प्यार और नफरत में हैवान बने राजकुमार ने एक सक्सेसफुल परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आजकल लोगों के अंदर बदला लेने की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। हालांकि इसके परिणाम क्या होंगे वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अपने अंदर की आग मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस केस में जो भी सबसे बड़ी कमी दिखाई दी वो यह है कि सिक्योरिटी सिस्टम ठीक न होने की वजह से एक बेगुनाह सक्सेसफुल लेडी की जान चली गई। अगर अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी अलर्टनेस दिखाते और अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते तो शायद मोनिका की जान बच सकती थी। मोनिका के साथ जो भी अनहोनी हुई, इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही अनदेखी अनसुनी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और क्राइम स्टोरी के साथ।